शाम की धूप हल रही थी। एक शांत सड़क पर साधारण सी साड़ी में एक लड़की तेजी से स्कूटर चला रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा गार्ड, बस एक आम लड़की की तरह। लेकिन इस साधारण सी तस्वीर के पीछे छुपा था एक तूफान। उसका नाम था एसडीएम अंजलि शर्मा। वह अपने छोटे भाई की शादी में जा रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और मन में तसल्ली। लेकिन किस्मत ने उस दिन उसे एक अलग ही इम्तिहान के लिए चुना था। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग थी। 3-4 पुलिस वाले खड़े थे और उनके बीच इंस्पेक्टर विजय कुमार। उसकी आंखें अंजलि को ऊपर से नीचे तक घूरने लगीं। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शादी में जा रही हो, हेलमेट नहीं पहना, स्पीड ज्यादा थी, चलिए, चालान कटेगा। अंजलि ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, सर। विजय कुमार के चेहरे पर गुस्सा आ गया। हमें कानून मत सिखाओ, मैडम। अगर ज्यादा सवाल करोगी तो थाने चलना पड़ेगा। और फिर एक जोरदार तमाचा अंजलि के गाल पर पड़ा। उसके सिर ने एक झटका खाया, लेकिन उसकी आंखों में जो जलती हुई आग थी, वो बुझी नहीं। इंस्पेक्टर के आदेश पर पुलिस वालों ने उसे खींचते हुए थाने की ओर ले जाना शुरू कर दिया। अंजलि शांत रही, क्योंकि यह सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। उसे देखना था कि आम जनता के साथ ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। क्या एक औरत को उसके आत्मसम्मान से भी वंचित कर देंगे? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ देखती रही, याद करती रही और सब्र करती रही। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर विजय कुमार की आवाज गूंज उठी, चाय पानी लेकर आओ, आज एक खास मेहमान आई है। अंजलि अब भी चुप थी। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, हर एक दीवार, हर एक चेहरा, हर एक नजर को पढ़ रही थीं। ये वही जगह थी जहां कानून के नाम पर जुल्म होता था। विजय कुमार ने फर्जी केस तैयार करना शुरू कर दिया। जेब कतरी, धमकी, फरेब। थाने में सबूत नहीं लाए जाते, मैडम, बनाए जाते हैं, उसने अपने सिपाहियों से कहा। एक सिपाही ने अंजलि को जोर से दीवार पर धक्का दिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह चुप्पी और चुनौती थी। फिर एक सीनियर अधिकारी थाने में दाखिल हुए, इंस्पेक्टर राहुल सिंह। उसके चेहरे पर ईमानदारी की एक अलग ही चमक थी। क्या चल रहा है ये सब? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। विजय कुमार ने हंसते हुए कहा, एक लड़की है, ज्यादा होशियार बन रही थी, थोड़ा सबक सिखा रहा हूं। लेकिन राहुल सिंह ने अंजलि की आंखों में कुछ देखा, खामोशी में छुपी गरिमा। नाम क्या है तुम्हारा? अंजलि अब भी शांत रही। नेहा कपूर। उसने झूठा नाम लिया। विजय कुमार हंसते हुए बोला, बहुत चालाक है ये लड़की। राहुल सिंह को शक गहराने लगा। उन्होंने अंजलि को दूसरी कोठरी में रखने का आदेश दिया। उसे एक अंधेरी, गंदी कोठरी में डाला गया। दीवारों पर सीलन, जमीन पर गंदगी और कोने में टूटी मेज। लेकिन अंजलि के मन में बस एक ही बात चल रही थी, ये सिस्टम कितना नीचे गिर चुका है। और तभी एक कांस्टेबल भागता हुआ आया। सर, बाहर सरकारी गाड़ी आकर रुकी है। विजय कुमार के होश उड़ गए। कौन आया? सर, डीएम साहब। थाने का माहौल थम गया। डीएम साहब थाने में दाखिल हुए, आंखों में आग, हाथ में अंजलि की फाइल। इस औरत पर 420 और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। विजय कुमार, क्या सबूत है तुम्हारे पास? फिर उन्होंने अंजलि की ओर देखा और गूंजती आवाज में पूछा, आपका नाम? अंजलि ने पहली बार सिर उठाया, एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंजलि शर्मा। एसडीएम। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। अंजलि शर्मा, एसडीएम। थाने की हवा जैसे एक पल को थम गई। कांस्टेबलों के चेहरों से रंग उड़ गया। विजय कुमार की टांगें कांपने लगीं। जिस औरत को वो अभी तक ठग, जेब कतरा और चालबाज समझ रहा था, असल में वही अधिकारी थी जिसकी वर्दी के सामने पूरा थाना झुकता है। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी फाइल उठाई। एक एसडीएम के खिलाफ फर्जी केस। कौन सी हिम्मत से किया ये सब? इंस्पेक्टर विजय कुमार। विजय कुमार बोलने ही वाला था कि इंस्पेक्टर राहुल सिंह आगे बढ़े। सर, मैंने तभी महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है। अब विजय कुमार अकेला पड़ चुका था। आपको सस्पेंड किया जाता है।
इंस्पेक्टर विजय कुमार, और अब आपके खिलाफ विभागीय जांच चलेगी। डीएम साहब ने आदेश दिया। विजय कुमार बुरी तरह घबराया, लेकिन फिर जेब से एक कागज निकाला। ये देखिए, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ट्रांसफर हो चुका हूं। आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते। डीएम साहब ने वो पेपर लिया, ध्यान से पढ़ा और राहुल सिंह को कहा, इसकी पुष्टि करो अभी। थोड़ी देर बाद राहुल सिंह ने सिर उठाया। सर, ट्रांसफर ऑर्डर सही है, लेकिन इसने अभी तक चार्ज हैंडओवर नहीं किया है, यानी ये अब भी इसी थाने का प्रभारी है। डीएम साहब की आंखों में फिर से गुस्सा लौट आया। तो इसका मतलब, ट्रांसफर के बावजूद इसने पूरे थाने को गंदा किया, कानून का मजाक उड़ाया और एक अधिकारी को अपराधी बनाने की कोशिश की। अंजलि चुपचाप विजय कुमार को देख रही थी। अब तेरा असली ठिकाना होगा तन्हा जेल की कोठरी, उसने सख्त आवाज में कहा। डीएम साहब ने आदेश दिया, गिरफ्तार करो इंस्पेक्टर विजय कुमार को। जैसे ही हवलदार आगे बढ़े, विजय कुमार चिल्लाया, रुकिए, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। विजय कुमार की हंसी अब डरावनी लग रही थी। क्या आप समझती है कि इस थाने में बस मैं ही भ्रष्ट हूं? उसने पूरे स्टाफ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब मेरे साथ हैं। ऊपर तक लिंक है हमारे एसपी साहब तक। थाने में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कुछ पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कुछ के चेहरे पीले पड़ गए। इंस्पेक्टर राहुल सिंह अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। एसडीएम अंजलि ने डीएम साहब की ओर देखा और कहा, अब ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम की जड़ तक फैला जहर है। एंटी करप्शन स्क्वाड को बुलाओ, पूरी जांच होगी, अब कोई नहीं बचेगा। डीएम ने आदेश जारी कर दिया। जैसे ही टीम ने छानबीन शुरू की, एक कांस्टेबल सामने आकर एसडीएम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैडम, माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तभी एक और सिपाही आगे आया, हाथ में एक फाइल थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, इस फाइल में एसपी साहब की सारी डीलिंग्स का रिकॉर्ड है, वो भी शामिल है इस रैकेट में। डीएम साहब का चेहरा सख्त हो गया। एसपी? जी सर, पूरा मामला एसपी तक जाता है। अब यह सिर्फ थाने का मामला नहीं रह गया था, पूरा जिला हिलने वाला था। डीएम साहब ने जोरदार आवाज में कहा, इस पूरी थाने की स्टाफ को सस्पेंड किया जाता है, तत्काल प्रभाव से। थाने में हड़कंप मच गया। कुछ लोग मोबाइल पर कॉल करने लगे, कुछ सिर झुकाए खामोश बैठे रहे और कुछ बाहर भागने के रास्ते ढूंढने लगे। लेकिन अब किसी के बचने की गुंजाइश नहीं बची थी। अंजलि की चुप्पी अब न्याय की गूंज बन चुकी थी। थाने के बाहर मीडिया की गाड़ियां आ चुकी थीं। रिपोर्टर्स चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनके कैमरे अब हर हलचल को पकड़ने लगे थे। और तभी एक काली सरकारी गाड़ी काले शीशों के साथ थाने के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला, एसएसपी साहब स्वयं उतरते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा था। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? लेकिन अंजलि शर्मा अब शांत नहीं थी। वो एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर बोली, सर, तमाशा अब बंद होगा और हिसाब शुरू। राहुल सिंह एक फाइल लेकर आगे आए और एसडीएम को थमाए। इसमें एसएसपी साहब की डीलिंग्स, कॉल रिकॉर्ड्स और हस्ताक्षर किए गए आदेश मौजूद है। एसएसपी साहब के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगीं। डीएम साहब ने बिना एक शब्द कहे कहा, एसएसपी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। थाने में ऐसा पहली बार हुआ था। एक एसएसपी के हाथों में हथकड़ी लगाई गई। सिस्टम कांप गया। अब ये मामला राज्य स्तर पर पहुंच गया था। मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट गई और आदेश आया, प्रकाशपुर जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। 72 घंटे के भीतर 40 से अधिक पुलिस वाले, 10+ आईएएस अधिकारी और कई राजनेता गिरफ्तार किए गए। पूरे राज्य में हलचल मच गई थी। लेकिन उस दिन एक सादी सी साड़ी पहने एक महिला ने साबित कर दिया कि ईमानदारी जब चुप नहीं रहती तो सत्ता काम चाहती है। एसडीएम अंजलि शर्मा ने न सिर्फ एक थाना साफ किया, बल्कि एक पूरे जिले की आत्मा को झकझोर दिया। पूरे जिले में अब एक ही नाम गूंज रहा था, एसडीएम अंजलि शर्मा। जिस लड़की को एक सड़क छाप समझकर घसीटा गया था,
वही अब उन लोगों को सलाखों के पीछे भेज चुकी थी जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे। सरकार ने तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। हर विभाग की जांच बैठाई गई। पुलिस स्टेशनों में निगरानी लगाई गई। हर शिकायत को अब गंभीरता से लिया जाने लगा। प्रकाशपुर में एक नई व्यवस्था जन्म ले चुकी थी। एसडीएम अंजलि के इस कदम ने न सिर्फ पुलिस महकमे में हलचल मचाई, बल्कि जनता के दिलों में भी उम्मीद जगाई। अब आम आदमी जानता था, अगर एक ईमानदार अधिकारी चुप न बैठे, तो कोई भी भ्रष्ट दीवार टिक नहीं सकती। अंजलि अब फिर से अपने छोटे भाई की शादी में पहुंची। इस बार न साड़ी में अकेली थी, न स्कूटर पर, बल्कि उसके साथ था एक पूरा कारवां। इज्जत, साहस और सच का। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, मगर अंजलि मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ये तालियां उसकी जीत के लिए नहीं थीं, बल्कि उस कानून के लिए थीं, जो आज भी जिंदा है, अगर उसे कोई जगाने वाला हो।